हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर, दैट्स आवर चैप्टर 12 और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन व्हिच can have the possibility to come in the exam. So we are talking about those questions as most important question and we have come up with those questions as very important questions. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको थॉरोली एक बार चेक करो। सबसे पहले कोशिश करो वीडियो को पॉज करके अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने की, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ध्यान से सुनो। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। सो अब ये हेमिस्फेयर लेंगे बच्चों और उसके ऊपर क्या माउंट कर रहा है? उसके ऊपर माउंट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? If the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter, radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy is 10.2। तो जो टोटल हाइट है वो कितना है बच्चों? वो टोटल हाइट है 10.2। अब ध्यान से देखो, यहां तक का पोर्शन, अगर ये हेमिस्फेयर का रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है हेमिस्फेयर का, तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है बच्चों, ये भी तो 4.2 होगा। तो अब ध्यान से देखो, इस 10.2 में से 4.2 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए? ये डिस्टेंस आना चाहिए 6। ठीक है, which is the height of the cone flare. Okay, the height of the toy is 10.2. Find out the volume of the wooden toy. अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इस वुडन टॉय का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या आपको इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा? दैट मींस आपको वॉल्यूम फाइंड करना है सबसे पहले कोन का अलोंग विद द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। चलो फॉर्मूला प्लेस करेंगे, एक एक का आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना? इन दोनों का वॉल्यूम क्या करना है? मुझे ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस उसमें क्या ऐड करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई कंफ्यूजन है क्या? मुझे पता है दोनों सिचुएशन में रेडियस तो सेम है। देखो इधर भी अगर आप देखो तो 4.2 है ना, 4.2 रेडियस तो सेम ही है। अगर रेडियस सेम है तो हम क्या करेंगे? इसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वी कैन राइट इट एज, देखो r कॉमन है, राइट, पाई कॉमन है, राइट, 1/3 कॉमन है, यस। तो व्हाट विल डू, वी टेक 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इधर से क्या बचेगा? इधर से बचेगा बच्चों 2r, और इधर से क्या बचेगा? 1/3 गया, पाई गया, r स्क्वायर गया, h। ठीक है, ये दो वैल्यूज बची हैं। चलो एक एक करके प्लेस करते हैं। तो वी गॉट 1/3 पाई की वैल्यूज। क्या क्वेश्चन में गिवन है पाई कितना यूज करना है? क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम यूज करेंगे 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर। रेडियस कितना है बच्चों? 4.2, तो विल राइट 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 एग्जैक्टली। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 4.2, रेडियस 4.2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 प्लस h 6। ये किसकी h की बात कर रहे हैं? कोन की हाइट की, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द हाइट ऑफ द कोन इज 6। चलो मैंने प्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या है? 8.4 बनेगा। 8.4 में क्या आप 6 ऐड करोगे? क्या ओवरऑल आंसर 14.4 हो जाएगा? ठीक है, ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है इधर से 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 4.2, 4.2 दो बार, और उसके बाद मल्टीप्लाई किसको करना है? 14.4 को। ठीक है, ये पोर्शन मुझे कैलकुलेट करना है। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं इसको 42/10, 4.2 को 42/10 लास्ट के 4.2 को, और इधर है 14.4, सो वी कैन राइट इट एज 144/10। कोई प्रॉब्लम बच्चों? है ना, मैंने सब जितने भी डेसिमल थे उनको रिजॉल्व कर दिया एज 10 इन द डिनोमिनेटर। 7 3 21, 21 2 42। ठीक है, 21 गया अपना डिनोमिनेटर में, सिर्फ 0 0 0 है। अब आप कोशिश करके इनको सॉल्व मत करना, मतलब 10 10 10 को रिड्यूस मत करना। क्यों? अब आपको सिर्फ ध्यान से देखो, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद जितने भी 10 है उन सबसे डिवाइड कर देना है। तो आपका फाइनल आंसर देखो कैसे आएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है? 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके, उसको 42 से मल्टीप्लाई करके, 144 से मल्टीप्लाई करके, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, समझ गए? इसलिए तो आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना रह जाएगा, उसके बाद डेसिमल की 3 प्लेसेस लास्ट में डेसिमल लगा देना। ठीक है, चलो तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखो, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 42 एंड 144।
अब आप कोशिश करो कि जितनी वैल्यूज, ध्यान से देखना, कोशिश करो जितनी वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है उतनी करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 288, है ना, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 84। इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद फाइनली मल्टीप्लाई करना है किससे, 11 से, ठीक है, और लास्ट में आपको डिवाइड कर देना है 1000 से, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करो 1000 से डिवाइड करो, ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास में। वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पोटेंट, एग्जैक्टली वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। सो व्हाटएवर आंसर विल कम आउट आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ गए। छोटी सी कैलकुलेशन अपने लेवल पे करोगे बच्चों। वी हैव डन एंटायर क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड एनसीईआरटी। अब आपको कैलकुलेशन आती है, आपको ट्रिक्स भी बता चुका हूं कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बाद में, तो आपको सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन यू अप्लाई द ट्रिक ऑफ 11, ठीक है, एंड फाइनली विल डिवाइड इट। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। A toy is in the shape of a right circular cylinder. किसकी शेप में है बच्चों? राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में, ठीक है, विद a hemisphere on one end and a cone on the other end. ये थोड़ा सा डिफरेंट फिगर है ना आपके पास, हेमिस्फेयर ऑन वन एंड एंड कोन ऑन द अदर एंड, ठीक है, एक एंड पे हेमिस्फेयर है, एक एंड पे कोन है, ठीक है। The height and the radius of the cylindrical part are 13 centimeter and 5 centimeter, ठीक है। हाइट और रेडियस, हाइट कितना है 13, रेडियस कितना है, रेडियस 5, ठीक है, किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, फाइन। Respectively, the radii of the hemispherical and the conical parts are same as that of the cylindrical part. Question ऐसे बोल रहा है hemispherical part का, cylindrical part का और conical part का तीनों का रेडियस सेम है, तो तीनों का 5 हो गया। आगे चलते हैं। Are same as that of the cylindrical part. Calculate the surface area of the toy if the height of the conical part is 12. आपको surface area फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अगर conical part की हाइट कितनी आ गई बच्चों, 12। अब ध्यान से देखना, अगर ये रेडियस 5 है तो ये भी तो रेडियस ही हुआ हेमिस्फेयर के लिए, तो ये 5 हो गया। टोटल अगर हाइट आपसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो नहीं पूछा है, अगर ये दो फॉर्म में क्वेश्चन आता है, एक बार आप बहुत सारी बुक में ऐसे भी क्वेश्चन देखोगे जिसमें टोटल हाइट गिवन होगी, टोटल हाइट आपको 30 देगा, उससे आपको कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था, उसमें सेम क्वेश्चन था, बस टोटल हाइट गिवन थी 30, तो अगर मान लो टोटल हाइट 30 गिवन है, ये 13 आ गया आपके पास, ये 5 आ गया, कितना हो गया टोटल सम 18, 18 को 30 में से माइनस करो, ये आपके पास 12 आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें कैलकुलेट करवाता है आपसे, कंफ्यूज मत होना, दैट्स हाउ वी डू द आंसर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, मेरे पास में ये हाइट है और ये रेडियस है ना, सारी वैल्यूज गिवन है, आपसे पूछ कर आए, आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए सोचो अब ध्यान से, क्या आपको इसका सीएसए चाहिए, है ना, क्योंकि ये पार्ट तो हाइट हो चुका है, इसका सीएसए चाहिए, इसका सीएसए चाहिए और इसका सीएसए चाहिए, बस तीनों का फॉर्मूला ऐड करोगे और आंसर आ जाएगा। चलो तो अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन सीएसए। सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जब इन तीनों का CSA ऐड कर दोगे जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास में, वो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन शेप, ठीक है। तो अब देखो CSA ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट CSA, है ना, दैट्स 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या रेडियस सबका सेम था और पाई सब में कॉमन है, तो वी कैन टेक पाई आर कॉमन। मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, इधर से L प्लस इधर से पाई आर कॉमन लिया तो 2H प्लस इधर से पाई आर कॉमन लिया तो 2R, ठीक है, 2R। ये वैल्यूज बची है मेरे पास में, ठीक है, एक एक करके वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। बट चैलेंज है आपके पास में, पहले इसका L फाइंड करना। L क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। चलो तो अगर मान लो आपके पास ये क्या है 12 है और ये कितना है 5, तो अगर आप इसका स्लैंट हाइट फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H कितना है बच्चों 12 स्क्वायर प्लस R कितना है 5 स्क्वायर, तो 12 कितना है 144 और ये 25, सम अप करेंगे तो 169, दिस इज L स्क्वायर। जब आप L कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 169 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 13, विल प्लेस इट देयर। तो अब L की जगह में क्या रखूंगा 13, ठीक है। अब देखना पाई, क्या क्वेश्चन में गिवन है मुझे पाई कितना लेना, नहीं गिवन है, तो अगर जब गिवन नहीं होता तो हम कितना लेते हैं 22/7, एब्सोल्युटली। सो इट्स 22/7, रेडियस कितना है बच्चों 5, इधर से क्या आएगा मेरे पास में 13 प्लस 2H, ये बात कर रहा है H किसकी, हाइट ऑफ दिस वन, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है।
Okay, height of the cylinder we have already slant height. So we are talking about height of the cylinder. That's 13. 2 multiply by 13 plus 2 multiply by r 10. रेडियस तो सबका सेम ही है ना 5. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो 13 2 26 प्लस 13 प्लस 10. ठीक है, यही वैल्यूज है. ऐड करना स्टार्ट करें बच्चों. चलो, तो 13 2 26 और 39 हो गया. 39 और ये 49. तो 49 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 22/7 से 49 रिड्यूस किया तो 7 आ गया मेरे पास में. अब 7 5 से 35, इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 22 विद 35. ठीक है, अच्छा, इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35. 35 2 70 मल्टीप्लाई बाय 11. आंसर कितना आ गया बच्चों? आंसर आ गया 770. वॉल्यूम था या सरफेस एरिया था? सरफेस एरिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑल द वैल्यूज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर. ठीक है, सो फाइनली द आंसर विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट 770 सेंटीमीटर स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ठीक है, इजी सी कैलकुलेशन थी, करके दिखा दी आपको. कोई भी टफ कैलकुलेशन होगी सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल एंड. ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं. ठीक है, ओके, तो ये सिलेंडर है जिसके हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं. The total height of the solid is 19 centimeter. Okay, the total height is 19 centimeter. And the diameter of the cylinder is 7 centimeter. ठीक है, diameter मतलब यहां से यहां तक जो diameter है वो कितना है? 7 centimeter. अब ध्यान से सुनना, तो क्या ये रेडियस हो जाएगी 7/2 और ये रेडियस भी हो जाएगी 7/2. ठीक है, अब 7/2 एड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7. और ये टोटल कितना है? 19. 19 में से 7 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास में 12. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालिए और ऐसे ही आंसर आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो अब आपसे पूछ क्या रहे, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7. क्वेश्चन में क्या बने तो वही यूज करना पड़ेगा. आपसे वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. चलो, अब मैं सबसे पहले निकालूंगा इसका वॉल्यूम. कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? वॉल्यूम, मेरे पास में क्या शेप है? सिलेंडर है और दोनों हेमिस्फेयर है. ठीक है, तो मैं एज इट इज फॉर्मूला रख देता हूं वॉल्यूम का. तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, और इसमें ऐड करना है क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर. ठीक है, जब इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. इट्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स. 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि दो हेमिस्फेयर है. देखो, दो हेमिस्फेयर है ना, तो यू विल राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. बस प्लेस करते हैं वैल्यू. क्या इन दोनों में से फिर से पाई आर स्क्वायर कॉमन है? विल डू इट. पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा बच्चों? h प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक r तो बचेगा, इधर से 2/3 बचेगा और इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ये भी बचेगा. ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन में गिवन है पाई आपको लेना है 22/7. रेडियस देखो, रेडियस कितना है बच्चों? 7/2 है ना रेडियस, तो क्योंकि डायमीटर 7 है. क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन है दैट डायमीटर इज 7. ठीक है, तो चलो, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2. तो विल राइट 7/2 हियर. तो इट्स 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2. ठीक है, और इधर h हाइट क्या है? देखो h, ये जो हाइट है आपके सिलेंड्रिकल पार्ट की, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 12. तो अब ये अपने पास में 12 आ गया, प्लेस कर देते हैं. 12 प्लस 4/3, 4/3 ऑफ 7/2 रेडियस. कोई कंफ्यूजन बच्चों? दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज गिवन. ओके, इस 7 से इस 7 को, इस 2 से इस 22 को 11 का गया, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7/2. इधर 12 प्लस 2 से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा. 7 2 से 14/3, 14/3. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब एलसीएम लेंगे इसका. 12 3 जा 36, 36 प्लस 14 50. चलो, तो मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं. नेक्स्ट इट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 50/3. ठीक है, देख लो फिर से 11 इंटू 7/2 और इसको जब सॉल्व किया तो 50/3 आया, तो ये 50/3 में प्लेस कर दिया. समझ गए बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन हो चुकी है आपकी. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 350 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 6. ओके, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं. 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी. 35 फिर से बताता हूं, 3 5 दोनों का सम 8, तो इट इज 385.
विल राइट 3850 इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज आवर वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो, सिंपल सा डिवीजन है बच्चों। चलो इसका आंसर आएगा 641.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो इट इज इन द सेंटीमीटर, राइट, एंड सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज आस्किंग अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो सॉलिड आपका है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम शेप के कॉरेस्पॉन्डिंग जाएंगे। तो अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मैं पे फॉर्मूला प्लेस कर रहा हूं, उसके बाद अपन वैल्यूज एक एक करके इंसर्ट करते जाएंगे। तो अब देखो जो सॉलिड है आपका वो कैसा है, जब सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो ये सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और ये सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि अपने सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, है ना, और ये हो जाएगा अपना 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, विल राइट सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CSA of हेमीस्फेयर। ठीक है, आगे चले। तो ध्यान से देखो, एक एक करके वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, समझ गए, एक एक करके वैल्यू प्लेस कर दिए। अब फाइनल आंसर पे आता है। क्या फिर से मेरे पास में 2 पाई आर इधर और 2 पाई आर इधर कॉमन है, क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है, इधर से क्या बचा बच्चों, 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद h, इधर से 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद एक r और एक 2, तो 2r। ठीक है, वैल्यू प्लेस करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन में गिवन है 22/7 लेना और r अपना रेडियस है 7/2। ठीक है, 7/2 तो है रेडियस, देखो यहां प्लेस किया था ना 7/2। ओके, नेक्स्ट h, कौन सा h होगा, सिलेंडर का h। देखो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, 12 आंसर आया था, ये सिलेंडर का h है। ठीक है, वैल्यू प्लेस करते हैं, इट इज 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय r, दैट 7/2। ठीक है, अब देखना, इस 2 से ही 2 रिड्यूस कर देंगे, यहां पे आया अपने पास 7, इधर आया 12, इधर 7 से 7, 2 से 2, तो दैट्स 22। इन दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन में 22 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम है 19। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब देखो 22 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 2 38, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 11। सेम मेथड कैलकुलेशन करना है किसका, 38 का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 11 का, तो आप 3 इधर लिखोगे, 8 इधर लिखोगे, 8 और 3 का सम 11, 1 4 1 8। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, फाइनल आंसर आएगा 418 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज इट वाज द सरफेस एरिया एंड लास्ट टाइम इट वाज द वॉल्यूम, सो वी हैव केप्ट इट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहां पर हम रखा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेट बोथ द वैल्यूज। क्लियर बच्चों, इजी इजी कैलकुलेशन सारी करके दिखा दिया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ गोडाउन बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द फिगर इज शोन। तो ध्यान से देखना किस शेप में, नीचे तो क्यूबॉइडल है और ऊपर आपका ये जो दिख रहा है ना, ये हेमिस्फेरिकल एंड है। ध्यान से देखो, ये बिल्डिंग कुछ ऐसी है, जैसे आपने इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया, इसके ऊपर ऐसा हेमिस्फेयर है। ठीक है, आप याद करो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था ना आपने, हेमिस्फेरिकल एंड ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप के शेप है, फिगर आपको ऐसा, जब भी आप कोई रेफरेंस बुक देखोगे ना, उसमें इसी टाइप का फिगर मिलेगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली फिगर ऐसा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, इट सेज दैट द गोडाउन इज बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर, द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विड्थ। अब ये इसकी विड्थ है ना, तो इसका जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है ऐसा, ये कैसा दिख रहा है बच्चों, इज अ रेक्टेंगल 7/3। तो ध्यान से देखो, ये कितना पार्ट है, 7, और ये पार्ट है अपना 3, है ना, इट्स अ रेक्टेंगल हियर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो ये देखो, ये सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, है ना, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। ऑब्वियसली अगर ये टोटल 7 है तो ये 3.5 हो जाएगा, अगर एग्जैक्टली फिट कर रहा है इसको, है ना, क्योंकि ये टोटल विड्थ हो जाएगी ना, और ये विड्थ क्या है इसका, डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, जिसको हम 7/2 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। द इनर मेजरमेंट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज ऑफ द बिल्डिंग 10 7 एंड 3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन 10 हो जाएगा, ये 7 और ये 3 वी ऑलरेडी डन। ठीक है, अब आपसे पूछ कर रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन एंड द टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, है ना। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड चीज आपसे पूछ रहा है
एंड द सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर को एक्सक्लूड करके जो इनर सरफेस एरिया, टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया। फ्लोर को अगर आप हटा दो तो ध्यान से देखो क्यूबॉइड में आपके पास ये वाला शेप आ जाएगा, ये वाला शेप आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर ये माउंटेड है कैसा, पहले क्यूबॉइड है आपका और क्यूबॉइड के ऊपर ये हेमिस्फीयर माउंटेड है ना। अभी आपको सामने से हेमिस्फीयर दिख रहा है, अदरवाइज ये यहां से, है ना। अगर इसके ऊपर देखेंगे तो किस टाइप का है, ये हाफ सिलेंडर है जो माउंटेड है इसके ऊपर। तो आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर कैसा है बच्चों, ये हाफ सिलेंडर माउंटेड है। तो हाफ सिलेंडर का क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्योंकि जब मैं गोडाउन की बात कर रहा हूं तो गोडाउन ऊपर से खाली होगा ना ऐसा, ये सिर्फ जो ऊपर आपका जो सरफेस दिख रहा है हाफ सिलेंडर, ये देखने के लिए थोड़ी लगा है, इसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। तो यहां से वहां तक जब तक ये ऊपर वाला फ्लोर नहीं दिख जाता, कौन सा ऊपर वाला फ्लोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला हाफ सिलेंडर, जब तक ये फ्लोर नहीं दिख जाता तो बीच में कुछ थोड़ी लगाएंगे। अगर बीच में लगाएंगे तो पार्टीशन बन जाएगा, फिर तो फ्लोर थोड़ी, तो रूफ थोड़ी दिखेगी उसकी। तो ये वाला पोर्शन तो एम्प्टी है ना। अब देखो ये फ्लोर, ये वाली, इसके ऑपोजिट वाली, ये वाली और इसके ऑपोजिट वाली, तो 4 वॉल्स हो गई। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, दैट इज CSA, इसके केस में LSA, है ना। बॉटम यानी सरफेस का एरिया, तो ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, किसका, बॉटम का एरिया। ये तो कैलकुलेट साफ ही बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन साफ बोल रहा है ना, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, तो फ्लोर तो काउंट ही नहीं करना है, बेस तो काउंट ही नहीं करना है। ओके, उसके बाद मेरे पास में क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये हेमिस्फीयर, तो उसका CSA निकालना है ना। तो ये जो हाफ सिलेंडर है इसका CSA निकालेंगे और ये टोटल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वैल्यूज प्लेस करना। सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम। सो अब सॉल्यूशन में विल फाइंड आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। तो गोडाउन का वॉल्यूम निकालने के लिए गोडाउन का शेप कैसा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के साथ में दूसरा शेप कौन सा है, हाफ सिलेंडर, तो विल राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और यहां 1/2 लिख देते हैं, है ना, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, समझ गए। इन दोनों का वॉल्यूम जैसे आप ऐड करोगे ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट्स L into B into H प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर दैट्स 1/2 पाई R स्क्वायर H। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H होता है, हाफ सिलेंडर का 1/2 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, चलो वैल्यू प्लेस करें बच्चों। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों की वैल्यूज प्लेस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, LBH 10 into 7 into 3, ये डायमेंशन है। देखो इधर देखो क्वेश्चन में देखो 10 7 3 ये डायमेंशन है क्यूबॉइड की। तो उसके बाद अपन को हाफ सिलेंडर की बात करें, तो हाफ सिलेंडर के लिए हाइट क्या होगी, देखो ये सिलेंडर की हाइट है विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, तो 10, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी अपनी 10, और रेडियस कितना हो गया 7/2, है ना। तो प्लेस कर देंगे, तो इट्स 1/2 पाई 22/7, क्वेश्चन में गिवन है 22/7, प्लेस करने के लिए एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन है, तो विल प्लेस द सेम वैल्यूज। ठीक है, तो मैं प्लेस करूंगा 22/7 किसके प्लेस पे, पाई के प्लेस पे, तो दैट्स 22/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, है ना। तो पाई R स्क्वायर H यानी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एंड देन H। ठीक है, तो 1/2 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, सारी वैल्यूज प्लेस कर दिए, स्टार्ट करें सॉल्व करना। ध्यान से देखो 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 210 प्लस इस 2 से ये कट गया 11 आ गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, और कुछ हम रिड्यूस नहीं करेंगे, तो विल गेट 7, that 770, 11 into 7 77 मल्टीप्लाई बाय 10 770 अपॉन 4। इसमें ऐड क्या करना है मुझे, 2 1 10 ऐड करना है बच्चों, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। चलो, तो मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज आ गई है, मेरे पास में गोडाउन की सारी, ये वॉल्यूम की सारी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो, चलो कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4, कितना बचा बच्चों 337, है ना। 4 9 36, 1 0 10, 4 2 8, 2 बचा 2 0, 4 5 20। ठीक है, तो 192.5 एंड वी हैव 210, जब आप दोनों का एडिशन करोगे तो यू गेट 402.5 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वी वर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम हियर। कोई कंफ्यूजन है, आगे चलें। नेक्स्ट, अब मुझे कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया, मैंने इस स्लाइड पे कैलकुलेट करता हूं, दैट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड दैट्स LSA, है ना। सो LSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो LSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस, अब हाफ सिलेंडर के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो हाफ सिलेंडर के अंदर ये वाला जो पोर्शन आप कैलकुलेट करोगे, है ना। तो अब अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर का ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, अब जब आप इस वाले एरिया को कैलकुलेट कर रहे होते हो,
ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। इस वाले एरिया को कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का हाफ करोगे तो हाफ ऑफ 2 पाई आर एच। उसके बाद आप क्या करोगे, टॉप। टॉप क्या होता है इसका, सर्कुलर, है ना, पाई आर स्क्वायर। और नीचे बॉटम भी सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वली हाफ डिवाइड कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इक्वली हाफ डिवाइड कर दूं तो 2 पोर्शन में ब्रेक हो गए। अब फर्स्ट वाला ये आ गया और सेकंड वाला ये आ गया, है ना। इसके ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन सब इक्वली डिवाइड हो गया। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया को हाफ कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा क्या? थिंक अबाउट इट। क्या मैं इसको सिमेट्री में कट कर रहा हूं, है ना? दैट मींस मैं इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे इक्वली पार्ट्स में सेपरेट कर रहे हैं ना। तब यहां से जो एरिया था ये भी डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। पाई आर स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। जो 2 पाई आर था इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या करूं, टोटल सरफेस एरिया निकालूं सिलेंडर का, उसको हाफ कर देते हैं। चलो, तो यही वैल्यूज प्लेस करने के लिए मैंने आपको बताया था। चलो आते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, और इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम कर देंगे हाफ। ठीक है, चलो वैल्यू प्लेस करें। एलएसए, इट्स 2h L प्लस बी, ये होता है इसका एलएसए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, हाफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट्स 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस h। क्या 2 से 2 को उड़ा दूं, दैट्स पाई आर r प्लस h। ठीक है, समझ में आया है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन में वैल्यू प्लेस करना। सो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ध्यान से सुनना, जब हम गोडाउन की बात कर रहे हैं तो गोडाउन में ये हाइट है, दैट्स 3, लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 एंड 7। ठीक है, चलो वैल्यू प्लेस करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 प्लस 7। देन ओवर हियर 2 से 2 रिड्यूस हो गया है, पाई अपना 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस इज 7/2 बच्चों। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, r, 7/2 प्लस h, 10। हाइट 10 ही तो थी सिलेंडर की, है ना। तो सारी वैल्यूज प्लेस करने के बाद फाइनल आंसर निकालेंगे। तो अब देखो 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और 7 17, फर्स्ट पोर्शन ये आ गया, प्लस 7 से 7, 2 से इसको कट किया तो 11, वी गॉट 11 हियर। अब इसका जब एडिशन करेंगे तो 10 2 20, 20 प्लस 1 27, तो इट्स 27/2। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ठीक है, आगे चलें, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 17 इंटू 6, 17 इंटू 6 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 102। ठीक है, प्लस 11 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 297/2। सिंपल एडिशन है, जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 250.5। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डेटा फॉर यू। ठीक है, 102 में दोनों का डिवीजन है, डिवीजन ऐड कर देना, यू विल गेट 250.5। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 15 एंड 20। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। A right triangle whose sides are in the shape of 15 and 20 is made to revolve about its hypotenuse। तो सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल है ना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये राइट ट्रायंगल अपने हाइपोटेनियस के अबाउट रिवॉल्व होने के लिए बनाया है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। पहली बात तो डबल कोन, यस, अगर मैं इसको ध्यान से देखना, ये आपका हाइपोटेनियस है, इसके अबाउट अगर इसको रिवॉल्व करूंगा, है ना, तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, इसको अगर मैं ऐसे रिवॉल्व करूंगा, है ना, तो मैं रिवॉल्व कैसे कर रहा हूं, ये राइट ट्रायंगल जो मैंने बनाया है इसको मैं इसके हाइपोटेनियस, यहां से इमेजिन करो एक लाइन है हाइपोटेनियस की, और इसको इस हाइपोटेनियस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। तो कैसे रिवॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, ये वाला जो शेप है ये रिवॉल्व होगा, ठीक है, और ये जो वाला शेप है ना ये ऐसे घूमता हुआ इधर जाएगा, ये इधर आया अपना, और ये ऐसे बन गया। तो अब अपने पास में दो कोन बने, कौन से, एक तो जो कोन ऊपर बना है बच्चों, और एक ये कोन नीचे बना है। तो अपने पास दो कोन है ऐसे, एक कोन ऐसे बना है, ठीक है, और एक जो कोन है वो ऐसे बना है। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लें तो क्या ये आपको राइट एंगल दिख रहा है, ट्रायंगल। ठीक है, ये जो राइट ट्रायंगल है इसको यूज करके हमने ऐसे दो कोन्स बनाए हैं, ऐसे समझ जाना। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गॉट टू कोन्स which has been formed when we draw a shape while revolving the hypotenuse of this given right angle triangle. Over here it has been given that the sides are 15 and 20. अब एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें ये शेप कितनी है बच्चों, ये साइड है 15, ये है 20, तो आपको हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल अप्लाई द सॉल्यूशन। सो बाय पाइथागोरस theorem in this triangle, let's say this is A, B and C. In this triangle, you can calculate AC as AC square is equals to AB square plus BC square. Okay, AB square. AB की वैल्यू 20 और ये 15. So that's 20 square plus 15 square. ठीक है, वैल्यू प्लेस करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, तो इट्स AC square is equals to
400 प्लस 225, सम अप करेंगे तो 625, दैट्स AC स्क्वायर, देन AC वुड बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट AC लेंथ। ओके, तो ये आपके पास में AC कितना आ गया 25। इस 25 के अबाउट हमने इसको रिवॉल्व किया। ठीक है, तब ध्यान से देखना, अब जो मैं फिगर बना रहा हूं वो डबल कॉन के फॉर्म में बनाऊंगा। सो ये मेरे पास में एक कोन है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये दूसरा कोन है। ओके, ये लेंथ बच्चों कितनी है? ये लेंथ है 15, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई 15, ये हो गई 20, तो ये भी हो गई 20, और ये टोटल लेंथ कितनी है 25। अब ध्यान से सुनना, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने इसको ऐसे दोनों को सेपरेट कर दिया कोन को। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये जो हाइट है ये किसकी है? फर्स्ट वाले कोन की, और ये हाइट है वो किसकी है? सेकंड वाले कोन की। ठीक है, अगर मैं इसको x ले लेता हूं, टोटल कितनी है 25, तो ये हो जाएगी 25 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगी ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है ना, ये वाली लेंथ भी तो फाइंड करनी है, ये लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना, जब हम कोन की बात करते थे राइट सर्कुलर कोन, है ना। तो अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये राइट सर्कुलर कोन बन गया। ओके, राइट सर्कुलर कोन में परपेंडिकुलर है ये x और ये मैंने ले लिया y, लेट्स से ले लिया y। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कोन पे आता है तो ये अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। Second equation in the rest 25 minus x and y square. So that's 25 minus x whole square plus y square is equals to 20 square. ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? अब क्या करो, आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा, तो माइनस 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 इससे रिड्यूस हो गया। यहां पे क्या बचा? मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा बच्चों। चलो ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसको एग्जैक्टली फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 20 स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है 15 स्क्वायर की 220 या 20 स्क्वायर के एग्जैक्ट वैल्यूज प्लेस करो, मेरे को पता है मैं डायरेक्टली प्लेस कर लूंगा। अगर नहीं पता है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी माइनस बी लगा लो, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 225 माइनस 400। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? माइनस का 175। ठीक है, आगे चलते हैं, इट्स एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, कैन आई राइट इट एज 25 स्क्वायर, इसको प्लस ये जो ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते हैं, चलो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको 20 है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 50x। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल्स टू माइनस का 175। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया 25, मैं ट्रांसफर कर देता हूं उधर, so we got 50x is equals to माइनस का 175, और जब 25 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट इज 625, और ये इधर आके पॉजिटिव। इन दोनों को सबट्रैक्ट करो बच्चों, इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो इधर से आया 50 और 50 से सॉल्व करेंगे 450। ठीक है, सो 50x is equals to 450, we got x is equals to 9। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? देखो ध्यान से, सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इससे इसको सबट्रैक्ट करना, इसका होल स्क्वायर ओपन करना, इसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना, है ना, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। जब आप दोनों को कैलकुलेट करोगे विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 9 आ गई मेरे पास में, ये x की वैल्यू मैं प्लेस करूंगा y की वैल्यू प्लेस, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं आता हूं y की वैल्यूज को फाइंड करने पे। वी गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी बच्चों? 9, मैं प्लेस कर देता हूं यहां पे, 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, आई विल ट्रांसफर इट देयर, so it's y square is equals to 15 square minus 9 square। we know that this is 225 minus इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 144, दैट्स y स्क्वायर। तो y की दो वैल्यूज आएगी, एक प्लस का 12 एक माइनस का 12। वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव 12 क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो द वैल्यू ऑफ y इज 12 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ 9 इज x इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है, देखो x और y की वैल्यूज आ गई, x भी आ गया y भी आ गया, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है, लेंथी क्वेश्चन था ना, आई नो दैट। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन, अब वॉल्यूम निकालना है। तो देखो मेरे पास में दो कोन है, इन दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम है, बट दिस टाइम वी हैव डिफरेंट हाइट। x की वैल्यू यहां पर है और ये 25 माइनस x है। तो मैंने x के लिए क्या कैलकुलेट करी बच्चों?
9, तो 25 माइनस 9 कितनी हो जाएगी 16। तो एक की हाइट है 9 और एक की हाइट है 16। अब आपको y कैलकुलेट करना, y कितना है 12। तो मेरे पास में जो दो कोण है उन दोनों का डायमेंशंस गिवन है। चलो वैल्यू प्लेस करते हैं एक एक करके। लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द डबल कोण। डबल कोण कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट द फॉर्मूला इज सेम 1/3 पाई, रेडियस इज आल्सो सेम r स्क्वायर। फर्स्ट वाले का h1 और सेकंड वाले का हाइट डिफरेंट है ना, तो मैं बस हाइट अलग अलग कर लेता हूं, h1 h2, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो इट्स 1/3 पाई r स्क्वायर h2। कैन आई टेक पाई r स्क्वायर कॉमन along with 1/3, right? So it's 1/3 pi r square we have taken common, that's h1 plus h2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे वी नो दैट h1 plus h2, h1 plus h2 टोटल क्या 25 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली प्लेस कर देता हूं ना। चलो तो अब ध्यान से देखो, इट्स 1/3 पाई। अच्छा, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू भी आपको गिवन है। कितनी गिवन है बच्चों? पाई की वैल्यू 3.14। तो विल प्लेस एग्जैक्टली द सेम वैल्यू, है ना। तो जैसे मैं प्लेस करता हूं पाई की वैल्यू, इट्स 3.14। रेडियस, रेडियस थी अपनी y, है ना, रेडियस y तो थी, जिसकी वैल्यू कितनी थी 12। चलो मैं y की वैल्यूज में यहीं प्लेस कर देता हूं, तभी अपने पास आएगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25। सो फाइनली आई हैव 1/3 multiplied by 3.14 multiplied by 144 multiplied by 25. The moment you will multiply all the value along with 3, you'll get 3768 centimeter cube as the volume. कोई confusion है बच्चों? That's how we calculate the volume of the given surface. इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन जहां जहां पे टफ थी, सारी कैलकुलेशन मैंने करी है। जो फॉर्मूलाज बताने थे, जैसे वैल्यू समझानी थी, वो सारी वैल्यू समझा के मैंने आपको बताई है ना। फिर से हो सकता है आपको जरूरत पड़े इस क्वेश्चन को फिर से चेक करने की, तो वीडियो आपके पास में फिर से थोड़ा सा पीछे चलो, देखो वीडियो में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी थी, है ना, कैसे कैसे इसका आंसर निकालना है। क्योंकि बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपके पास एग्जाम में आ गए और आपने सॉल्व नहीं किए होंगे तो आप अटक जाओगे, है ना। तो इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में ये ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़े से एक लेवल ऊपर होते हैं, जो पीवाईक्यू आपने सॉल्व करे होते हैं। तो दीज आर द चैलेंजिंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, सो यू कैन टेक इट एज अ चैलेंज, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू फेस एनी चैलेंज वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं सिर्फ माइनर कैलकुलेशन वाले पार्ट छोड़ता हूं आपके लिए, बाकी सारी चीजें अपने लेवल पे सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आते हैं क्लास, स्टिल वी आर अवेलेबल विद द कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट इट इन द कमेंट एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, आगे देखो, लेट्स फाइंड आउट द सरफेस एरिया। तो जब मैं सरफेस एरिया फाइंड करूंगा, मुझे पता है दोनों कौन है, सरफेस एरिया फाइंड करूंगा तो दोनों के बेस एडजॉइंट है, दैट मींस दोनों का सीएसए तो ऑलरेडी दिख रहा है ना मुझे। तो सरफेस एरिया विल राइट इट एज सीएसए ऑफ कोन 1 प्लस CSA ऑफ कोन 2, है ना। तो दोनों कोन का CSA निकालना मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, पाई आर L1 प्लस पाई आर L2, क्योंकि L1 L2 तो डिफरेंट है ना, पाई आर तो सेम ही है, तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। पाई क्वेश्चन में गिवन है 3.14, चलो कॉमन लेते हैं पहले, है ना, कॉमन लेके इजी हो जाता है थोड़ा सा, पहले कॉमन लेते हैं। तो वी गॉट पाई आर कॉमन एंड विल राइट L1 प्लस L2। अब ध्यान से देखो ये L1 L2 है क्या, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में आपकी बात, तो आपको चैलेंज नहीं है फाइंड करना। तो जब देखो मैं L1 L2 की बात करूंगा, तो ये अपना पोर्शन L1 है और ये L2 है, ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। L1 is 15, L2 is 20, है ना, तो विल प्लेस अकॉर्डिंगली L1 और L2। ठीक है, तो अब ये आया 15 प्लस 20, क्लियर। अगर क्वेश्चन में इस टाइम पे 22/7 दिया होता तो कितना इजी हो जाता ना, इन दोनों का सम 35, 22/7 से 7 से डिवाइड हो जाता, बट कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करेंगे। तो इट्स 3.14 मल्टीप्लाई बाय r, r कितना बच्चों, रेडियस कितना था, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोन, है ना, तो रेडियस अपना y था ना। देखो नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे भी तो ध्यान से देखो, एक बार रिवाइज कर लिया करो, क्या ये y था आपका रेडियस, है ना। तो y की वैल्यू कितनी थी 12, हमने कैलकुलेट करी थी, फिर से दिखा देता हूँ, y की वैल्यू 12 हमने कैलकुलेट कर दी थी, तो दिस इज आवर रेडियस। चलो प्लेस कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 12, सो इट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 35। तो अगर आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get 1318.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्लास यहां तक कोई प्रॉब्लम है, एक एक चीज एक एक जितनी भी कैलकुलेशन मैंने करी है सारी समझ में आई आपको? ठीक है, तो क्लास आज हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। अब आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन को एक बार अपने लेवल पे फिर से चेक कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आती है वी आर ऑलवेज अवेलेबल विद द कमेंट बॉक्स। आपको करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट डालना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, विल डिस्कस इट। एंड वंस अगेन क्लास इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, जी जान से मेहनत करो और आपके 100 आउट 100 पक्के हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।